हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो हम बात करेंगे, चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाइम को ज़्यादा ना गवाते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कहानी की स्टार्ट होती है उस टाइम से जब कैप्टन अमेरिका के शील्ड को बनाया जा रहा था 1941 में। और इधर हमें प्रेजेंट में कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है जो अपने पुराने बिल्डिंग लोअर ईस्ट साइड मैनहट्टन जगह, जो अपने एवेंजर्स के टीम होने से पहले यहाँ रहते थे, यहाँ रहने के लिए आता है। उसके पास वाले रूम में एक लड़का रहता है। दोनों आपस में बात करते हैं, अपना परिचय देते हैं दोनों। और इधर कैप्टन अपने रूम के अंदर जाता है तो अपने रूम को देखकर अपने पुराने यादों को ताज़ा करता है, क्योंकि वो बचपन से ही यहाँ पला बड़ा है। वह खिड़की को खोलकर आसपास के माहौल को देखता है और खुश होता है। और इसके बाद कैप्टन अपनी अगली सुबह हर बार की तरह जॉगिंग के लिए निकलता है। उस जॉगिंग के बीच में वह कई जगह रुकता है। उसकी सीट से बच्चे लोग खेलते हैं, उसके चाहने वाले फैंस उनसे बातें करते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद कैप्टन किसी कम्युनिटी कॉलेज में ड्राइंग करते हुए दिखता है। उसके पास में मिया नाम की एक लड़की बैठती है जो उसकी ड्राइंग करने में मदद कर रही होती है। कैप्टन जो कि कई सालों के बाद अपने शहर आया हुआ है, वह आम इंसानों के साथ रहना भूल ही गया होता है। तो उसे एहसास होता है कि एक आम इंसान का मित्र होना कैसे होता है। और फिर कैप्टन उस बच्चे से मिलता है उस गली में जहाँ पर पहले कैप्टन को कोई परेशान किया जाता था। तो वह उसको वो सिखाता है जो वह समय के साथ सीखा है। फिर कैप्टन जब अपने घर पहुंचता है तो उसके रेडियो में से आवाज़ आती है जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं, जो कि रेडियो कंपनी से बात कर रहे होते हैं। 4 जुलाई जो कि कैप्टन अमेरिका का बर्थडे है, और उसी बीच में होने वाली घटनाओं को वो रेडियो कंपनी को सुनाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे सीक्रेट कोड में बात कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन अगले दिन कुछ प्लान बना रहा होता है क्योंकि कुछ डेंजरस होने वाला है। और कैप्टन 4 जुलाई की आधी रात में अपने ड्रेसअप को पहनता है, रेडी होता है। और इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर को दिखाया जाता है जो किसी छत के ऊपर में तैनात हुए रहते हैं। वे निगरानी करते हैं। तभी विंटर सोल्जर कहता है 7 घंटे और उत्सव के अलावा कुछ नहीं। क्या आपको यकीन है कि यह कानूनी संकेत है? कैप्टन, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ। 8.5 लाख लोग जो अभी सभी सड़कों पर उतरे हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए। फिर उन लोगों को नदी की ओर से एक बोट नज़र आती है तो वे उनको टारगेट करते हैं। और इसके बाद हमें ब्रेन फॉल्सवर्थ को दिखाया जाता है जो कि किसी पोशाक में खड़े हुए दिखते हैं। वे 1941 में जर्मन लाइन में घुसपैठ की वजह से जेल में पकड़े जाते हैं, जिसमें डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर एक्साइन जो कि पुराने मित्र होते हैं, उन दोनों मिलकर एक ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे वे सुपर सैनिक में उन्हें बदल दिया जाता है, लेकिन बाद में उसे विनाशक के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद कैप्टन अपने शील्ड को फेंकते हुए उस बोट में लैंड होता है। उसके शील्ड से ब्रेन फॉल्सवर्थ को लग जाता है और कैप्टन कहता है डेटोनेटर को गिरा दो, या बिना किसी अधिक तीव्रता को समाप्त हो सकता है, लेकिन आपको वह सूट उतारना होगा, यह तुम्हारा सूट नहीं है। तभी ब्रेन फॉल्सवर्थ कहता है मुझे आत्मविश्वास पसंद है, लेकिन यह आपसे बहुत बड़ा है। विचार 21वीं सदी की असली शुरुआत है। क्रांति आ रही है और पूरा शहर जलने वाला है। आप मशहूर कैप्टन अमेरिका को क्रैश कर रहे हैं, तो चलिए इसे एक भोर की पार्टी बनाते हैं। मुझे कुछ बताओ, आपको आतिशबाजी पसंद है? और इसके बाद ब्रेन फॉल्सवर्थ उस डिवाइस को क्लिक करके एक लेज़र निकालता है जो कि थोर की बिजली की तरह होता है। कैप्टन अमेरिका पूरी ताकत से उसे रोके रखता है। फिर कैप्टन अमेरिका बकी को कवर फायर देने के लिए कहता है। बकी कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां उस मामले में नहीं जाती, हालांकि वो किल शॉट मारने की सोच रहा होता है। कैप्टन अमेरिका बकी को बोलता है बकी नहीं। फिर ब्रेन फॉल्सवर्थ को पता चल जाता है कि बकी भी उनके साथ है, तो वो कैप्टन से कहता है इस शहर के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आपके लिए नहीं। भाग जाओ कैप्टन अमेरिका। यह कहने के बाद ब्रेन फॉल्सवर्थ अपनी पूरी एनर्जी के साथ बकी के पास पहुंच जाता है। हाय बकी, बिग फैन, सॉरी इन एडवांस। और कैप्टन कहता है उसे पूरा यकीन है कि उसने यह जीत हासिल कर ली है
और तथ्य उसे सहन करते हैं। वह 1000 फीट ऊपर है। यह सारी शक्ति मेरे अच्छे फ्रेंड पर डाल रहा है और मैं नदी में तैर रहा हूँ। मुझे उन तक पहुँचने के लिए गुब्बारे की जरूरत होगी। उन दोनों के बीच फाइटिंग कंटिन्यू रहती है क्योंकि ब्रेन फॉल्सवर्थ अपने पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी कुछ लोग गुब्बारे को छोड़ने की बात कर रहे होते हैं तो कैप्टन सुन लेता है। तो कैप्टन दौड़े दौड़े उस गुब्बारे की ओर जाता है। तभी कैप्टन एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे में कूदते कूदते उन दोनों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो शील्ड को फेंकते ही उन दोनों के पास पहुंचता है जहां वे दोनों फाइट कर रहे होते हैं। उस शील्ड से ब्रेन फॉल्सवर्थ को लग जाती है। मौका पाते ही बकी उसे फायर करता है लेकिन कैप्टन अमेरिका बीच में आते हुए उसे रोकता है। कैप्टन कहता है ये जवाब का समय है और उसे एक मुक्का मार के उसके मास्क को तोड़ देता है और उसके भयानक से डिवाइस को भी तोड़ा जाता है। उसके तोड़े जाने से एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिलता है जो अभी सही हाथों में है। फिर कैप्टन उससे पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो, नंबर सिग्नल किसने भेजे। फिर ब्रेन फॉल्सवर्थ कहता है मैं तुम्हें मरी हुई आंखों से देख रहा हूँ, मेरी मरी हुई होंठें तुमसे बात कर रही है। फिर कैप्टन कहता है हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम्हारी जरूरत है। चुप रहो, बस चुप रहो और सुनो। ढाल वह नहीं है जो आप सोचते हैं, या आपका प्रतीक नहीं है, या उनका है। यह कहते ही वह मर जाता है और कैप्टन कहता है मुझे पता है कि यह मेरा दुश्मन मेरे दिमाग से खेलने के लिए वह कुछ भी करेगा, क्योंकि सपनों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है झूठ बोलना। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर हमें विंटर सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उस चमकते हुए क्रिस्टल को किसी अच्छे जगह में रखते हुए दिखाया जाता है। तो वीडियो यहाँ तक हो जाती है दी एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।